बहुत अच्छा। प्राची और अंजलि ने मिलजुल कर ही सारी बातें कह डाली कि ये सब कुछ कारण है पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है, एनवायरमेंट जिसे कहते हैं, और उत्तर है कि इसके निर्माता भी हम ही हैं। तो गलती भी हमारी और सही भी हम कर सकते हैं। तो अब बताओ कि करना है कि नहीं? बीच में बची इच्छा शक्ति। बच्चों, महिला सशक्तिकरण ऐसा शब्द आपने बार बार सुना होगा, और बहुत ही पास हमारा 8 मार्च को एक दिवस भी आ रहा है जिस दिन बहुत सारी महिलाएं माला फूल पहन के अपने आप को सशक्त कहने के लिए और प्रसन्न होती है महिलाएं कि हम बहुत सशक्त हैं, लेकिन वास्तव में सशक्तिकरण की परिभाषा से बहुत दूर होती है। और यही दुख का कारण है। दुख का कारण यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सशक्तिकरण क्या है। सशक्तिकरण ये नहीं है बच्चों की एक मंच मिल गया और उस पर हम बैठ गए, या हमें भाषण देने के लिए एक दिन की अनुमति मिल गई और हम अपनी बात कह डालें। सशक्तिकरण तो वो होता है कि जब हम समाज में निकले तो हमें एक अलग दृष्टिकोण से ना देखा जाए, हम भी उसी सम्मान के अधिकारी हो जिस सम्मान के अधिकारी अन्य लोग हैं। तो वो सम्मान पद या आडंबर से घिरे सशक्तिकरण। तो मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव के जो भी वर्ष मैंने बिताए हैं, कि सशक्तिकरण नहीं, आडंबर युक्त सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। सशक्तिकरण तो तब होता है जबकि मैं बच्चों से पूछती कि हम क्या करने जा रहे हैं, और बच्चे खूब तेज आवाज में बोलते कि मैं आज हम मासिक धर्म का कार्यशाला करने जा रहे हैं। बताइए आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? कार्यशाला का आवाज गूंगी क्यों जा रही है? मासिक धर्म पर कार्यशाला करने जा रहे हैं। बोलिए, मुखर हो जाइए। ये तो दैवीय गुण है। जिस बच्ची को मासिक धर्म नहीं होगा, क्या वो जीवन भर अपने आप को उस नारीत्व से परिचित कर पाएगी? एक नारी नारी ही इसलिए है क्योंकि उसको मासिक धर्म होता है। और ये इसके साथ एक धर्म शब्द भी जुड़ा है। हमारी संस्कृति ने हमें सब कुछ दे दिया है, बस हमें संकेत को समझना होगा। मासिक स्राव, रक्त स्राव ऐसे क्यों नहीं बोला? रक्त का निकलना, गंदा रक्त निकलना, ऐसे ऐसे करके क्यों नहीं बोला? क्या बोल रहा है? मासिक धर्म। धर्म वही धर्म जिसके बारे में तमाम चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कर गए। ऐसा कुछ धर्म, तो ये एक धर्म है, ये एक प्रवृत्ति है जो ईश्वर ने हमें दी है, बालिका को महिला बनाने की। निरंतर हमारा विकास हो रहा है ना। आप एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी थी, पालने में खेलती थी, आज आप इस कक्षा में बैठी हुई हैं, और कल आप हमारे स्थान पर खड़ी होकर अन्य ऐसी ही बच्चियों को कुछ बताती रहेंगी। अपने जिस भी व्यवसाय से आप जुड़ेंगी वहां अन्य लोगों के लिए आप माध्यम बनेंगी, किसका? ज्ञान देने का, बातें बताने का, है ना। तो ये तो निरंतर विकास हो रहा है। उसी प्रकार तो हमारा शरीर भी विकसित हो रहा है। तो एक शरीर से जुड़ी बात, उसमें इतनी शर्म, इतनी संकोच, इतनी लज्जा क्यों? इसका दोष आपका नहीं है, हमें भी। मैं अब अपने विषय में बताती हूँ। मेरा आज कार्यशाला किस विषय पर है? स्वर परिवर्तितों के समय विविधता और विचार भी। जो हमारी वाणी बोलती है, हमारे विचार वैसे बनते हैं, और हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारा कर्म वैसे बनता है, और हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा बनता है, और हमारा जैसा व्यक्तित्व होता है, हमारा समाज वैसा बनता है। बेटा, डरते थे कि हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, बट मैम ने हमें इतना बताया कि हमें इस चीज़ को खुलकर मतलब बताना चाहिए, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी बॉडी में है, सबको होता है, और इस चीज़ से हम डरते हैं, किसी को बताते हैं। पेरेंट्स में भी फादर को नहीं बताते हैं, डर लगता है कि कोई कुछ कहेगा हमसे। चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। बच्चियां नहीं समझ पाती हैं, वो उस बारे में हमने भी बताया है, डिस्कस किया है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है। नई बात, जैसे कुछ बच्चियां शाय हो जाती हैं। चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो।